इस संसार में यदि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहता है तो वो दान जरूर करे। और आप में से कोई चाहता है मैं गरीब बन जाऊं? बोलो बोलो, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब बन जाऊं, लेकिन फिर भी व्यक्ति दान नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं दानम दारिद्र्य नाशनम। अगर आप अपनी दरिद्रता को नष्ट करना चाहते हो तो दान जरूर करना। मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस बात को। यज्ञ दान, दूसरी बात कही, दान की बात कही भगवान कृष्ण ने। क्यों? आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। वो कहते हैं जो भिखारी कटोरा लेकर के घूमते हैं ना, मांगते हुए, भीख मांगते हुए जो घूमते हैं, कहते हैं उनको भिखारी मत समझना, भिखारी समझने की भूल मत करना। बोले कौन है? ये कहते हैं ये टीचर है, ये शिक्षक है, ये आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं, भीख मांगने नहीं आते, बल्कि आपके दरवाजे पर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। बोले क्या शिक्षा देते हैं ये? बोले ये शिक्षा देते हैं दियताम दियताम नित्यम। भगवान ने तुमको दिया तो तुम भी देते रहो, देते रहो, देते रहो, दियताम दियताम नित्यम। बोले यदि नहीं दोगे तो हमारी तरह कटोरा तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगा। क्योंकि भगवान ने पहले हमको दिया था, भगवान ने जब हमको देने योग्य बनाया तो हमने दिया नहीं, तो फिर भगवान ने हमको कटोरा दे दिया। बोले अब मांगते रहो, अब तुमको मिलेगा ही नहीं। इसलिए याद रखना, शास्त्र कहता है दान जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। शर्म से दो, डर से दो, भय से दो, एक दूसरे को देख करके दो, लेकिन दो, क्योंकि जो दे दोगे वही आपका अपना है। धन्यवाद। वही आपका अपना है, क्योंकि जो दिया तो समझो आपने वो दिया। लोगों को विश्वास नहीं होता जी, इस बात में कोई दम नहीं मारा। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे? मैं आपको बात प्रमाणों से सिद्ध करूंगा बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत बड़े, धन्यवाद, एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में संतान ने जन्म लिया। पता चला सेठ जी को कि आपके घर में पोता आ गया। ओहो, जब पता चला तो पूरे शहर में, क्योंकि शहर का सबसे धनी आदमी था, शहर का सबसे धनी आदमी था, धन्यवाद, शहर का सबसे धनी आदमी है, उसके घर में जब पोता का नाम सुना तो लोग दौड़ने चले, अरे सेठ जी को बधाई देकर के आओ, सेठ जी को बधाई देकर के आओ, उनके घर में बच्चा ने जन्म ले लिया, बच्चा ने जन्म ले लिया। नगर में आतिशबाजी होने लगी, नगर में मिठाइयां बंटने लगी, बोले उसको यहाँ तो भैया बालक ने जन्म ले लिया, बालक ने जन्म ले लिया। बहुत बड़े रईस आदमी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि पता ही नहीं है कितनी प्रॉपर्टी है। दादा की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बच्चे ने जन्म लिया, दादा 10,000 करोड़ का मालिक है ना? बच्चों एक बात बताओ, अब जो बच्चा पैदा हुआ वो 10,000 करोड़ का मालिक बन गया या नहीं बन गया? बोलो, बन गया नहीं बन गया? अरे ये 10,000 करोड़ उसने कमाए क्या? उसने तो कोई काम किया ही नहीं, वो तो जन्म लिया केवल, और जन्म लेते 10,000 करोड़ का मालिक बन गया। कमाल की बात तो ये है। और एक और गरीब घर में किसी ने जन्म लिया, जन्म तो उसको भी इंसान का मिला, लेकिन ना कोई बधाई, ना कोई मिठाई, ना कोई थाली तसला, कुछ भी नहीं बज रहा, ढोल नगाड़े आराम से पड़े हुए हैं, और जिसके घर में छत भी नहीं है ना, जैसे तैसे अंधेरा है। अब उसके पास में दूध भी नहीं है, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर पर छत नहीं है, इसने भी जन्म लिया है। ये किसका? इसको कुछ धन संपत्ति मिली? कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं मिली। उसको 10,000 करोड़ मिल गए, इसको ढेला भी नहीं मिला। भैया काम तो अच्छा, जिसको 10,000 करोड़ मिले उसने कमाई तो उसने भी नहीं है, लेकिन जन्म लेते मिल गया उसको। क्यों मिल गया? क्योंकि वो पहले बैंक में जमा करके आया था। अब वो पहले जन्म में बैंक में जमा करके आया तो इस जन्म में भगवान ने भुगतान कर दिया, बोले ले जाओ। और ये जो आया है ये बैंक में से जमा नहीं किए। एक बैंक के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो लोगों ने कहा भैया एक व्यक्ति जा रहा है, बोले भैया ये भीड़ किसकी है? बोले बैंक में पैसे मिल रहे, पैसे मिल रहे। अच्छा पैसे मिल रहे, वो भी लाइन में खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद बड़ी लंबी लाइन थी, उसका नंबर आया, जब विंडो पर पहुंचा उसने कहा हाँ भाई, बोले पैसे दे दो, बोले लाओ पासबुक, बोले पासबुक तो हमारे पास नहीं है। बोले फिर तुमको पैसे कैसे दिए जाए? तुम्हारे पास पासबुक घर पर है? बोले नहीं घर पर भी नहीं है। बोले तुम्हारा बैंक में अकाउंट है? बोले नहीं अकाउंट भी नहीं है। बोले भाग यहाँ से, पैसा दे दो। पहले जमाया किया नहीं, पासबुक ने पैसे ले आ गया। वो कहता मैंने तो ये सुनी थी कि बैंक में पैसे मिलते हैं। अरे भैया सुना तो नहीं, ठीक है बैंक से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उसी को मिलते हैं जिसके जमा होते हैं।
तुमने यदि जमा कराया तो तुम्हें मिलेगा, बिना जमा किया करा हुआ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जन्म में जो कमा के जमा कर दोगे, याद रखना पिछले जन्म में जैसा किया भगवान ने इस जन्म में भुगतान कर दिया। अगर और अच्छा करके आते तो और अच्छी जगह पर होते, इतना भी करके नहीं आते तो यहां पर भी नहीं होते। ये बिल्कुल संसार की सच्चाई है। इसलिए जीवन में कभी दान जरूर करना। भगवान ने आपको अपने भवन बनाया, आपने कोठी बनाई, 10 कमरे हैं, तो ये जरूर समझना कि आपने पिछले जन्म में किसी साधु की कुटिया निर्माण में या किसी धर्मशाला में, गौशाला में, गुरुकुल में एक कमरा जरूर बनवाया होगा। उसके परिणाम स्वरूप आज भगवान ने आपको 10 कमरे का मालिक बनाया है। इस काम को कभी मत भूलना, और नहीं दोगे तो फिर कटोरा हाथ में आने वाला है। कहते हैं एक साधु जा रहे थे, साधु ने जाकर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी, भक्ति भिक्षाम देहि, माते भीख दे दो, भिक्षा दे दो। माँ तो निकल के नहीं आई, एक छोटी सी बेटी निकल के आ गई। कहा बाबा क्या चाहिए? बेटी भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास नहीं है कुछ। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, साधु को खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ तो दे दो। बोल नहीं बाबा हम सच बोल रहे, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। साधु का नहीं बेटा थोड़ा बहुत ला करके दे दो। साधु को घर से ऐसे खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ ना कुछ ला करके दे दो। कहते बाबा हम खुद भूखे मरे जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं, नहीं हम आपको दे देते, कुछ नहीं, हम बहुत गरीब हैं। साधु का बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, तुम एक काम करो, झाड़ू हाथ में उठाओ और अपने आंगन में झाड़ू लगाओ, और आंगन का जो कूड़ा जो धूल हो वो एक मुट्ठी धूल ला करके मुझे दे दो। बालिका थी, उसने झाड़ू उठाई, बाबा के आदेश का पालन किया, आंगन में बुहारी लगाई, और बुहारी लगाने के बाद जो धूल थी एक मुट्ठी धूल ला करके बाबा की झोली में डाल दी। बाबा ने झोली को सिर माथे से लगाया, उस बेटी को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। पीछे पीछे साधु का चेला चल रहा था। साधु के शिष्य ने कहा गुरुजी रुको। बोले हाँ क्या बात है? गुरुजी एक बात बताओ, आपका दिमाग ठीक है? गुरुजी बोले मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे को स्क्रू ढीला हो गया। बोले तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि वो कह रही हम बहुत गरीब है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम उसके पीछे पड़ के नहीं कुछ तो दो, कुछ तो दो। अरे जब गरीब है नहीं है आपको क्या देगी? आप आगे बढ़ जाते, फिर कुछ नहीं है, आपने कहा नहीं कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी धूल दे दो। अब धूल ले आए, इस धूल का क्या करोगे? धूल भी कोई लेने की चीज है क्या? तो साधु ने जो उत्तर दिया बहुत गजब का उत्तर दिया। साधु कहता बेटा तू अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा है, आज वो गरीब है मैं मानता हूं, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात, लेकिन क्या वो हमेशा गरीब रही होगी? हमेशा से गरीब थी क्या? भाई यही उसका पहला जन्म है क्या? पता नहीं कितने उसने जन्म लिए होंगे, और किसी जीवन में सेठानी भी रही होगी, बहुत पैसे वाली भी रही होगी, पैसे वाले रहे होंगे, लेकिन आज गरीब है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने उनको दिया तो इन्होंने दिया नहीं किसी को, तो भगवान ने अपना सामर्थ्य वापस ले लिया। अब इनके पास कुछ नहीं है, ये भूखे हैं, क्योंकि इनके चित्त में देने के संस्कार नहीं थे। धन तो था इनके पास में, लेकिन देने के संस्कार नहीं थे, इसलिए आज ये गरीब हैं, इन्होंने किसी को दिया नहीं। आज ये गरीब हैं तो आज मैं इसके चित्त में दान का संस्कार डाल करके आया हूं। ये देना तो सीखिए, चाहे इसने मुझे धूल दी है, ये देने का संस्कार इसके चित्त में मैंने डाल दिया। आज कुछ नहीं है, ये गरीब है तो आज इसने मुझे धूल दी है, कल को भगवान की कृपा होगी तो ये मुझे फूल भी देगी, लोगों को दान भी करेगी। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा दानम दारिद्र्य नाशनम, धन जरूर देना, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जरूर सहयोग करना। ये गांव के लोग, हमारे आश्रम घटान के लोग भव्य कार्यक्रम कराते हैं, अरे इसमें दान दो, अच्छे कार्यों में दान दोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण हो जाएगा। 10% दान देना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं भैया तुम कंजूस हो गए हो, मक्खी चूस हो गए हो, अरे 10% छोड़ दो, तुम 1% दे दो, धर्म उसी में भी बच जाएगा। लेकिन हमको देना नहीं आता, हमको देना नहीं आता। अच्छा ये खंबा मेरे सामने खड़ा है, मैं इसको एक कंबल से ढक दूं, बोले मैंने इसको कंबल दान दे दिया, मेरा दान सार्थक है? मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हो आप? ये कंबल सर्दी में, ये लोहे का खंबा सर्दी में खड़ा हुआ है रात को, अब मैं इसको एक कंबल दान दे दूं, कंबल से ढक दूं, तो मेरा दान सार्थक है? अरे बोलो तो सही, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आज तुम दान यही तो कर रहे हो। 2 करोड़ का माता रानी का मुकुट दान कर दिया। अरे माता रानी भी तो पत्थर की है, इस खंबे को मैं कंबल से ढक दूं, रजाई से ढक दूं, इसको कोई अनुभूति हो रही है? तुम्हारा दान सार्थक होगा? और आप क्या दान कर रहे हो? बोले माता रानी को 2 करोड़ का मुकुट सेठ जी ने दे दिया।
माता रानी के लिए जेवर बनवा करके 60 लाख का जेवर मंदिर में भेंट कर दिया। अब की बार भैया मंदिर की जो है ना दीवारों पर हमने सोने का पानी छत्र चढ़वा दिया। ये हमारा दान जा रहा है। धर्म के लिए दो, गुरुकुलों के लिए दो, गौशालाओं के लिए दो, अच्छे कार्यों के लिए दो, तो आपका दान सार्थक होगा। और अंतिम बात मैं कह रहा हूं, यज्ञ दान तपो कर्म तपस्या जीवन में जरूर करो। तपस्या करना केवल साधु का धर्म नहीं है, तपस्या हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और तपस्या का मतलब है द्वंद्व सहनम तपा। जब अच्छे कार्यों को करते समय जब आपके जीवन में बाधाएं आने लग जाए तो बाधाओं को देख करके कभी रुक मत जाना। रुक गए तो आप तपस्वी नहीं हो। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है नीच आदमी, एक होता है मध्यम आदमी, एक होता है उत्तम आदमी। बोले इनकी पहचान क्या है? तो नीतिकारों ने कहा प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। बोले नीच व्यक्ति वो है जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को देख करके पहले से ही हाथ जोड़ देता, भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे इसमें तो बड़ी रुकावटें आएंगी काम को करने में। जो काम करने से पहले ही बाधाओं के डर से उस काम को प्रारंभ ही नहीं करता, कहते हैं वो व्यक्ति होता है नीच। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। बोले मध्यम कोटि के वो लोग हैं जो काम को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो हिम्मत टूट जाती है और बीच में अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। वो मध्यम कोटि के लोग होते हैं। बोले उत्तम कोटि के लोगों की पहचान क्या है? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जनान परित्यजन्ति। बार बार जब काम प्रारंभ कर दिया, बार बार बाधाएं आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, लोग पैर पकड़ करके पीछे खींचते चले जा रहे हैं, बार बार लोग लांछन लगा रहे हैं, लेकिन वो वीर पुरुष, वो धीर पुरुष मार्ग में आने वाली बाधाओं को देख करके कभी विचलित नहीं होता। जो बीड़ा उठा लिया उसको पूरा करके ही दम लेता है। कहते हैं वो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। महर्षि दयानंद पर लोगों ने कितने लांछन लगाए? ऋषि दयानंद रुके कभी नहीं। लोगों ने चरित्रहीनता का लांछन लगाया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र किए। कोई बिस्तर फेंक रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है, कोई जहर पिला रहा है। लगभग 43 बार प्राण हरण की चेष्टा ऋषि के लोगों ने की, लेकिन दयानंद रुके कभी नहीं। ये होते हैं उत्तम कोटि के लोग। ये होती है तपस्या। अच्छे मार्ग पर चलते हुए जो बाधाएं आती है, रुकावट आती है। आप आर्य समाज का कार्यक्रम करते हो, चंदा लेने के लिए पहुंचे, अरे लोगों का इन्होंने धंधा बनाया, हर साल आ जाते हैं।